नारायण नारायण। मैं हूँ कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूँ आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियाँ जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। आज की हमारी कहानी हनुमान जी पर है। हनुमान जी का नाम कैसे पड़ा? हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं। यदि व्यक्ति रोज सवेरे उठकर इन सब चिरंजीवियों को याद करे और उनके मंत्र का पाठ करे तो वह दीर्घायु होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा उसका बना रहता है। एक बार की बात है, माता अंजना अपने और पवन देव के पुत्र को कुटिया में लिटाकर बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद वो बालक उठा और उसे बहुत तेज भूख लगी। इतने में आकाश में सूर्य भगवान उगते हुए उन्हें दिखाई दिए। उन्होंने समझा कि ये कोई लाल लाल सुंदर मीठा फल है। बस एक ही छलांग में सूर्य भगवान के पास जा पहुंचे और उन्हें पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। सूर्य ग्रहण का दिन था। राहु सूर्य को ग्रास करने के लिए उसके पास पहुंच रहा था। उसे देखकर उस बालक ने सोचा कि ये कोई काला फल है, इसलिए उसकी ओर भी झपट पड़ा। राहु किसी तरह भागकर देवराज इंद्र के द्वार तक पहुंचा। उसने कांपते हुए स्वरों में देवराज इंद्र से कहा, भगवान, आपने आज ये कौन सा दूसरा राहु सूर्य को ग्रास करने के लिए भेज दिया है? यदि मैं भागा नहीं होता तो वो मुझे भी खा जाता। राहु की बातें सुनकर भगवान इंद्र को बड़ा अचंभा हुआ। वे अपने सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लेकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक वानर बालक सूर्य को मुंह में दबाए आकाश में खेल रहा है। बच्चे ने भी सफेद ऐरावत पर सवार इंद्रदेव को देखा। उसने भी यह समझ आया कि ये कोई खाने लायक सफेद वस्तु है या फल है। वे उसकी ओर भी झपट पड़े। यह देखकर देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हो उठे। अपनी ओर झपटते हुए बालक से अपने को बचाने के लिए तथा सूर्यदेव को छुड़ाने के लिए उन्होंने बालक की ठुड्डी, जिसे संस्कृत में हनु भी कहा जाता है, पर तेज वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र के उस तेज प्रहार से उस बालक की ठुड्डी टूट गई और उसका मुंह खुल गया, जिसके कारण वो बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बालक के पृथ्वी पर गिरते ही उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और उन्होंने बेहोश बालक को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। माता अंजना भी वहां दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने अपने पुत्र को बेहोश देखकर जो रोना आरंभ किया, उससे वायुदेव का क्रोध और बढ़ गया, जिसके कारण उन्होंने बहना ही बंद कर दिया। हवा के रुक जाने से तीनों लोकों में एक तरह की तबाही मचने लगी। प्राणी व्याकुल हो उठे, पशु पक्षी बेहोश हो होकर गिरने लगे, पेड़ पौधे और फसलें कुम्हाने लगी। ब्रह्मा जी इंद्र सहित सारे देवताओं को लेकर वायु देवता के पास पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से छूकर बच्चे को जीवित करते हुए वायु देवता से कहा, वायुदेव, आप तुरंत बहना शुरू कर दें। वायु के बिना हम सब लोगों के प्राण संकट में हैं। यदि आपने बहने में थोड़ी सी भी देरी करी तो तीनों लोक में प्राणी मौत के मुंह में चले जाएंगे। आपके इस बालक को आज सभी देवताओं की ओर से वरदान प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सभी देवताओं ने कहा, आज से इस बालक पर किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंद्रदेव ने कहा, मेरे वज्र का भी प्रभाव अब इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी हनु वज्र से टूटी है, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वायुदेव, तुम्हारा ये पुत्र बल बुद्धि विद्या में सबसे बढ़ चढ़ कर होगा। तीनों लोकों में किसी भी बात में इसकी बराबरी करने वाला दूसरा कोई न होगा। यह भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त होगा।
इसका ध्यान करते ही सबके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे। ये मेरे ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होगा। वरदान से प्रसन्न होकर और ब्रह्मा जी एवं देवताओं की प्रार्थना सुनकर वायुदेव ने फिर से पहले की तरह बहना शुरू कर दिया। तीनों लोकों में प्रसन्नता की एक लहर दौड़ पड़ी और हनुमान जी उठकर खेलने कूदने लगे। क्योंकि स्वाति नक्षत्र वायुदेव का नक्षत्र है, तो यदि आपका भी स्वाति नक्षत्र में कोई ग्रह हो तो आपका बालक भी हो सकता है कि उद्दंड, बदमाश और चंचल हो। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यदि उसको सही गाइडेंस दिया जाए तो वो बच्चा आगे चलकर बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक हो सकता है। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।